नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि जो जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं, आप उससे अवश्य ही लाभान्वित हो। बड़े पर्वों में भी हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आते हैं, उपाय लेकर आते हैं। यदि अमल करें तो लाभ आप अवश्य ही उस पर देखते हैं। आज हम आप लोगों के लिए दीपावली के शुभ अवसर पर किया जाने वाला एक ऐसा प्रसिद्ध सिद्ध उपाय जो कि हमें कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से लाभान्वित अवश्य करता है। हमारी बड़ी से बड़ी बाधाओं से हमें मुक्ति दिला सकता है, हमारी मनोकामना पूर्ण कर सकता है, हमारे भाग्य के द्वार भी वह खोल सकता है। बताया गया है कि धनतेरस के दिन किसी ताम्र पात्र में, ताम्र पात्र, तांबे का बर्तन, कलश कुछ भी हो सकता है, उसमें धान को भरकर उसमें एक हल्दी का टुकड़ा रख उस पे कुछ पैसा यानी कि कोई सिक्का, 1 रुपया यदि हो, कोई सोने का भी रख सकते हैं, चांदी का भी रख सकते हैं सिक्का। तो उस रख उसके ऊपर पे एक लाल कपड़ा उसके ऊपर पे रख के जिससे कि वो ढक जाए, वो चीज़ ना दिखे, अपने घर पे लेके आएँ और अपने मंदिर पर उसे स्थापित करें। और उस कपड़े को बाद में कलश के चारों ओर भी आप बाँध सकते हैं, हल्की सी एक छोटी-सी गाँठ लगा सकते हैं। तो वहाँ पर को उसके पीछे पे माता लक्ष्मी का कोई मूर्ति आदि, पोस्टर जो भी है, उसको आप रख सकते हैं। उसके आगे पे कलश को स्थापित आप करिए। ये मैं आपको विस्तार पे बता रहा हूँ, वहाँ पर तो जो बताया गया है संक्षिप्त में बताया गया है। तो इस कलश को लेके आया बताया गया है और यहाँ पर को माता रानी की पूजा करें। माता लक्ष्मी के किसी एक सिद्ध मंत्र का नियमित तौर पर एक निश्चित संख्या में 108 संख्या या 18 8 अपनी सुविधा अनुसार आप बना सकते हैं, 1008 की संख्या में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर को प्रतिदिन प्रातः सायं आप अ, यहाँ पर को धूप दीप अगरबत्ती देकर जाप करना शुरू करते हैं। धनतेरस के दिन ले आए सायं के समय से। महालक्ष्मी पूजन के दिन भी इसकी आप पूजा अर्चना करिए। कार्तिकी पौर्णमासी तक आपको यह अपने पास रखना है। वहां पर को जहां पर को स्थापित किया है वहीं पर को इसको आपने रहने देना है। यदि धान उपलब्ध ना हो, वहां पर तो नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, जैसे बहुत से लोग कहेंगे कि धान उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर को आप चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुत चावल जो टूटे हुए ना हो, उन चावलों को, जो अच्छे चावल होते हैं, उससे उस पात्र को आप भर सकते हैं। उसके ऊपर हल्दी, एक सिक्का और लाल कपड़ा उसके ऊपर से ढक के रखकर आप अपने घर में ला सकते हैं, जिनको धान उपलब्ध नहीं है। तो जहाँ पर भी ये स्थापित किया है, माता रानी की वहाँ पर को मूर्ति अवश्य होनी चाहिए और कोई एक मंत्र, अत्यंत सरल मंत्र है, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरप्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधे। आप किसी भी कैलेंडर आदि में देखेंगे वहां पर को भी ये मंत्र मिल जाएगा। सिद्ध मंत्र है जो जितना ज्यादा जपा जाता है, जितने ज्यादा लोगों के द्वारा जपा जाता है, वो मंत्र उतना ही ज्यादा सिद्ध होता है। बस हमारे भाव और उस मंत्र पे विश्वास होना चाहिए, मंत्र फलित होते हैं। तो आप उस मंत्र का नियमित तौर पर एक संख्या बना लीजिए, प्रातः सायं जाप करते रहिए। महालक्ष्मी पूजन के दिन थोड़ा विशेष तरीके से वहां पर को आप पूजा आदि कर लीजिए, कलश को फूलों आदि से सजा लीजिए। उसके बाद नियमित तौर पर कार्तिकी पूर्णिमा तक इस उपाय को करने के लिए बोला गया है और कार्तिकी पूर्णिमा के दिन जब पूर्ण चांद दिख जाता है, तो इसमें से जो हल्दी और जो सिक्का है और जो फूल आदि हैं उसको अपने घर पे, अपनी तिजोरी आदि पे रखने के लिए बोला गया है। और इस पे जो धान या जो चावल है उसे किसी बहते हुए सरोवर, नदी, जल आदि में बहाने के लिए बोला गया है। अब बात ये आएगी कि रात्रि को बोला गया है, जिनके नजदीक पे कोई बहती हुई चीज है या कोई इस तरीके का वो है, कुआं आदि है, वो वहां पर को भी डाल सकता है, लेकिन कुएं में डालने का तो नहीं होएगा, किंतु बहते हुए जल का बोला गया है। अब नहीं है उपलब्ध तो आदमी डाल सकता है, किंतु अब जब आदमी को सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिनको है वो तो कर सकते हैं, जिनको नहीं है वो दिन में भी कहीं ऐसी जगह पे जाकर भी कर सकते हैं। अन्यथा उस चीज को कहीं घर के बाहर आप रखकर अतिशीघ्र ही आने वाले 15 दिनों तक, यानी कि आने वाली अगली पौर्णमासी तक, आप उसे किसी न किसी रूप में बहते हुए जल पे अवश्य ही विसर्जित कर दीजिए। अत्यंत ही चमत्कारी और तुरंत फल देने वाला यह दीपावली का उपाय बताया गया है। बहुत से लोग बताते भी हैं, आपने सुना भी होगा, बहुत से लोग जानते भी होंगे इस उपाय के बारे में कि तांबे के पात्र में ये चीज लाकर धान को लाओ और हल्दी और एक सिक्का उसमें रख के लेके आइए और 15 दिन पूजा उसकी करिए। 15 17 दिन धनतेरस से नियमित तौर पर कार्तिकी पूर्णिमा को
तक और उसके बाद विसर्जन कर दीजिए। अब बहुत से लोग यहाँ पर को ये भी बताते हैं इसमें कि उस धान को पीसकर या चावलों को पीसकर गौ माता आदि को खिला देना चाहिए। ये भी ठीक है, अगर जिसको नहीं मिल पाता है, जैसे बहता हुआ नहीं, तो इसका कोई ना कोई आहार वो बनाकर गौ माता को भी दिया जा सकता है। तो अत्यंत ही चमत्कारी उपाय है। विश्वास पूर्वक कोई कमी भी रह जाएगी, लेकिन विश्वास होगा आपका, आस्था रहेगी। मेन होती है आस्था। हमारा मतलब कि हम मानते हैं कि भाई ये चीज होगी तो होगी, तो बस रिजल्ट आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। बड़े पर्व में किए गए कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। आजमा के देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं लाभ आपको अवश्य ही देखने में आएगा। तो जानकारी काफी अच्छी थी। हर वर्ष ही हम आप लोगों के लिए ऐसे उपाय लेकर आते हैं। इस बार भी आप लोगों के लिए यह उपाय लेकर आए। पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि जुड़िए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। हर महापर्वों में, छोटे पर्वों में जो विशेष जानकारी होती है, लाभ देने वाली जानकारी, हम अवश्य ही लेकर आते हैं। आपको भी देखने को सुनने को मिलेगी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।